आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जियो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर। ISPR के मुताबिक LOC और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल समेत ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों और अमन अमान की फजा मजीद साजगार बनाने के उमूर का जायजा लिया गया। मुल्क में देर पाम के लिए इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम जारी रखने का फैसला। आर्मी चीफ ने दौरा चीन से मुतल्लिक भी आगाह किया। हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर जेब काटने का प्रोग्राम। मुल्क में 6000 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का इंकशाफ। सबसे ज्यादा पंजाब में 4680 घोस्ट सोसाइटीज हैं। DCOs के जरिए कंट्रोल और ज़राई कनेक्शन पर बिजली फराहम की जा रही है। बेशतर मालिकान ने अदालतों से हुक्म इम्तनाई ले रखा है। FIA की तहलका खेज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। अदालत ने हाउसिंग सोसाइटीज की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आइंदा हफ्ते तलब कर ली। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में एक और गिरफ्तारी। नैब ने साबिक वज़ीर रेलवे साद रफीक के करीबी साथी कैसर अमीन भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। कैसर भट्ट पैरागॉन सिटी में ख्वाजा साद रफीक के पार्टनर थे। सुप्रीम कोर्ट का कब्जा माफिया मंचा बम और उसके 4 बेटों के नाम ECL में डालने का हुक्म। क्या पुलिस बम के लफ्ज से डर गई है? फौरी गिरफ्तार करके पेश करे और जमीन बागुजार करा के मालिकान के हवाले करे। चीफ जस्टिस की हिदायत। अदालत ने झूठ बोलने पर PTI के MNA करामत खोकर और MPA नदीम बारा की माफी कबूल कर ली। कार्रवाई खत्म। बनी गाला तजावुजात केस। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को जुर्माना अदा करने का हुक्म। तमाम गैर कानूनी तामीरात वालों से जुर्माने लें। सबसे पहले वजीर आजम फीस अदा करके अपना घर कानून के दायरे में लाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने कवरिंग नाले पर तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। पंजाब में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। फैसलाबाद में कचहरी बाजार घंटाघर चौक से सफाया कर दिया गया। जंग के बाजारों में भी इंतजामिया ने गैर कानूनी ताबीरात हटा दी। सियालकोट, नारोवाल, खानेवाल, रहीम यार खान और सराय आलमगीर में भी ऑपरेशन। लाहौर में जिले इंतजामिया कल से तजावुजात के खात्मे का आगाज करेगी। PP 217 से शाह महमूद कुरैशी को हराने वाले मोहम्मद सलमान नाअहल करार। नादरा रिकॉर्ड्स के मुताबिक इलेक्शन के वक्त मोहम्मद सलमान की उम्र 25 साल से कम थी। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म सुना दिया। इश्तिहारी मुल्जिम इसहाक डार की जायदाद नीलाम होगी या नहीं? नैब की जानिब से साबिक वजीर खजाना की जायदाद नीलामी की दरखास्त पर एहतसाब अदालत का फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। अदालती हुक्म पर इसहाक डार की जायदाद, अकाउंट्स, गाड़ियां और शेयर्स जब्त किए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात का हमदौर। CPEC, सनती जोन और LNG प्लांट्स में सरमायाकारी की दावत दी जाएगी। तवानाई और तेल के शोबे में ताउन पर माहिदे का इम्कान। सऊदी वज़ीर खारजा भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों के घूमने का मामला। DGCAA ने 92 न्यूज़ की खबर का नोटिस ले लिया। एयरपोर्ट मैनेजर को ओहदे से हटाने और इंक्वायरी का हुक्म। जो
जो डीएस अपनी पटड़ी की मेंटेनेंस पर ख्याल नहीं करेगा वो भी मुअत्तल हो जाएगा। 100 दिनों में 10 ट्रेनें चलाएंगे। रेलवे में किसी अफसर की गफलत बर्दाश्त नहीं। जो डीएसपी पटरी का ख्याल नहीं करेगा तो मुअत्तल होगा। शेख रशीद की वार्निंग। कुलियों की सुर्ख रंग की पुरानी वर्दी बहाल करने और तमाम 15 ऑयल डिपोज की ऑडिट कराने का हुक्म। कहते हैं 100 दिनों में 10 नई ट्रेन चलाएंगे। सीपैक प्रोजेक्ट से मक्खन मलाई वाली चीजें खत्म करके 2 बिलियन बचवा लिए। कराची में एक और आग हुक्काम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान छोड़ गई। आई चंद्रीगढ़ रोड पर इमारत में लगी आग पर 7 घंटे बाद काबू पाया गया। अपनी जमा पूंजी शोलों की नजर होते देखकर ताजिर बेबस। इमारत में कंप्यूटर्स, लैपटॉप और एसेसरीज के गोदाम और दुकानें थीं। हेलमेट पहनो वरना चालान कटेगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। सिर्फ हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 60,000 से जायद पर्चियां कट गई। चालान बॉक्स खत्म होने के बाद गुज़श्ता साल की बुक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी। गैस के बाद एलपीजी भी महंगी। 5 रुपए 50 पैसे फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 65 और कमर्शियल सिलेंडर 252 रुपए महंगा मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क से वाशिंगटन आमद। अमरीकी हममंसब माइक पम्पेओ से कल मुलाकात करेंगे। कहते हैं यहाँ डॉलर मांगने नहीं आए, पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। हमें अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। वज़ीर ख़ारजा का 3 अक्टूबर को अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में खिताब भी शेड्यूल्ड। फुटबॉल खेलना आपके बस की बात नहीं। बरतानवी शहजादा विलियम के दौरा कीनिया के दौरान नौजवान खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेला। तमाम पेनल्टीज फेल, एक भी गोल न कर पाए। शहजादे ने दिल जीतने के लिए बच्चों में फुटबॉल भी बांटे। और एबटाबाद की 10 साला कोहपैमा सेलिना का कारनामा। पाकिस्तान के एक और बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार बर्फपोश वेलोसर चोटी सर कर ली। सेलिना ने 6150 मीटर बुलंद चोटी को 11 दिन में सर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे दानिश भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। जियो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया गया। ISPR के मुताबिक LOC और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल समेत ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों और अमनो अमान की फजा मजीद साजगार बनाने के उमूर का जायजा लिया गया। मुल्क में देर बा अमन के लिए इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रखने का फैसला किया गया। आर्मी चीफ ने दौरा चीन से मुतालिक भी आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में 214वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। खित्ते की मजमूई इलाकाई तस्वीराती सूरत हाल और मुल्क की सलामती से मुतल्लिक अहम उमूर पर तफसीली गौर किया गया। DG ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत इस्तेहकाम ऑपरेशंस जारी रखने और दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम के बाद हासिल करदा अमन को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। सिपा सालार ने मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए खुफिया एजेंसियों समेत तमाम इदारों की काविशों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर्स को अपने हालिया दौरे चीन की तफसीलात से भी आगाह किया।
तर्जुमान पाक अफवाज के मुताबिक कोर कमांडर्स ने यौम दिफा और शोहदा पर पूरी कौम की जानिब से शोहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश करने पर शुक्रिया अदा किया और मुल्की अमन और इस्तेहकाम को शोहदा की कुर्बानियों का मरहून मिन्नत करार दिया। फैसल रजा खान, 92 न्यूज, इस्लामाबाद।